हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चांदी आई सेंटर। आज हम लोग इंडेक्स देखेंगे। आईटी एंड कंप्यूटर में हम लोग पढ़ रहे थे, उसका हम लोग को आज मिसलेनियस कवर करनी है। मिसलेनियस है, ये कवर करनी है। आरएफआईडी तक हम लोगों ने कवर कर लिया। मैं एक बार फिर बता दूं कि इंडेक्स 5 हेल्थ से स्टार्ट हमने किया था, 10 तक इंडेक्स कवर किया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था स्पेस टेक्नोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी एंड कंप्यूटर। आईटी एंड कंप्यूटर में भी हम लोग आरएफआईडी तक पहुंच गए। अब मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। पेज 29 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपके पेज 29। ये बायोमेट्रिक्स भी हो गया है, ये भी आरएफआईडी भी हो गया था। इसी में आरएफआईडी वाले पेज में आपका मिसलेनियस स्टार्ट है। पहला आपका टॉपिक है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। रिसेंटली एक CEIR पोर्टल ने लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट, जो फैसिलिटेट करेगा ब्लॉकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ द स्टोलन लॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स इन दिल्ली। दिल्ली में यदि कोई मोबाइल आपके लॉस हो गए तो उसको ट्रैक किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है इस पोर्टल के द्वारा। CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये इनिशिएटिव आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम लिया। ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था मुंबई में, उसके बाद ये दिल्ली में। नेक्स्ट मूव करते हैं। रजिस्टर CEIR एक्ट एज ए सेंट्रल सिस्टम की तरह एक्ट करेगा, जो कनेक्ट करेगा IMEI डेटाबेस ऑफ ऑल द नेटवर्क ऑपरेटर। जितने भी नेटवर्क ऑपरेटर उसके डेटाबेस को ये कनेक्ट करेगा, ताकि आप ब्लैक लिस्टेड आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हो मोबाइल डिवाइसेस को। डिवाइसेस ब्लैक, जो एक बार वन नेटवर्क में डिवाइसेस से ब्लैक लिस्टेड होगा, वो वर्क नहीं कर सकते ऑन अदर नेटवर्क। इवन इफ सब्सक्राइबर इसके बावजूद यदि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी सिम से मतलब जिसको हम सिम कहते हैं, उसका है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड को यदि ये चेंज कर दे, मतलब ये कि आपके मोबाइल जो डिवाइस है उसमें आप क्या कर रहे हैं, सिम कार्ड आप चेंज कर रहे हो और दूसरे नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तब भी वो काम नहीं करेगा जब आप एक बार वो एक नेटवर्क पे ब्लैक लिस्टेड हो गए। तो ये तो अच्छी बात है, फिर वो मोबाइल आपके कोई काम ही नहीं जब सिम यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी है जो 2012 कॉल्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल मोबाइल प्रॉपर्टी रजिस्टर टू एड्रेस द इशू ऑफ सिक्योरिटी का इसमें बहुत से होता है कि मोबाइल में जानते हैं हमारी कितनी सारी डेटा इन्फॉर्मेशन पर्सनल क्रिटिकल सब रहता है। वो सिक्योरिटी थेफ्ट की हमें बहुत दिक्कत है। अदर कंसर्न इंक्लूडिंग रीप्रोग्रामिंग और मोबाइल हैंडसेट का रीप्रोग्रामिंग, ये सब इशू उसमें इन्वॉल्व है। तो ये नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जो 2012 का है, वो बताता है इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए नेशनल मोबाइल प्रॉपर्टी रजिस्टर का, ताकि इस सब इशू को एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट मूव करते हैं ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स, जिसको कहेंगे BRI। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER, ये साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो डेवलप कर सके BRI मतलब ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स फॉर इंडियन स्टेट के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। मतलब आपके DOT ICRIER के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, ताकि वो डेवलप कर सके BRI के स्टेट के लिए, इंडियन स्टेट के लिए, यूटीज के लिए। ये इट विल अप्रेज द कंडीशन ऑफ अंडरलाइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कंडीशन को बढ़ाएंगे, और रिलेटेड फैक्टर जो है आपके इस स्टेट और यूटी लेवल पर वो मतलब अब उसको रेज करेंगे, विच विल बी कंडक्टेड, जो एनुअली कंडक्टेड किया जाएगा अंटिल 2022 तक। It will provide useful insight into strategic choice made by the state for the investment allocation in ICT programs। इसमें BRI कंसिस्ट इसमें 2 पार्ट होंगे। एक तो फोकस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो 9 पैरामीटर्स में होंगे, जैसे स्टेट पुलिस, टावर्स, नंबर ऑफ फाइबर्स एटसेट्रा। सॉरी, स्टेट पुलिस नहीं, स्टेट पॉलिसी क्या होगा, टावर क्या होगा, कैसा होगा, नंबर ऑफ फाइबर्स सेक्टर, इसको डील करेगा, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। पार्ट 2 कंसिस्ट होगा डिमांड साइड पैरामीटर। आपके जो डिमांड साइड पे पैरामीटर है, जो कैप्चर करेगा प्राइमरी सर्वे से। ये इट विल इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होगा परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग, कितने लोग, कितने घरों में कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ हो रहे हैं विथ इंटरनेट कनेक्शन, कितने घर ऐसे हैं जिसमें फिक्स ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो उसको कवर करेगा। एक सर्वे तैयार करेगा कि अपना मार्केट देखेगा, डिमांड क्या चीज़ का ज़्यादा है, वो डिमांड को गेज करेंगे, फर्स्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है, हम लोग के लिए तो और बेहतर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं टेक सागर।
रिसेंटली एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिस एंड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं DSCI, ने वो लॉन्च किया है टेक साइगर, एक ऑनलाइन पोर्टल फॉर इंडियाज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के लिए। ये पोर्टल लिस्ट करेगा पोर्टल बिजनेस एंड रिसर्च एंटिटीज जो IT इंडस्ट्री से होंगे, स्टार्टअप से होंगे, अकेडमिया एंड इंडिविजुअल रिसर्च। तो इसको एक टेक सागर से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे। टेक सागर यहाँ टेक से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सागर मतलब उसमें बहुत सारे आपके स्टैक होल्डर होंगे, तो नेम से भी आपको काफ़ी आइडिया मिल जाता है। तो इसमें नेशनल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसमें आपके बिजनेस से अलग अलग स्टैक होल्डर इंक्लूड है। ये कंसोलिडेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ इंडिया साइबर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव होगा, कंसोलिडेटेड रिपोजिटरी होगा इंडिया का साइबर टेक्नोलॉजी, और अक्रॉस 25 टेक्नोलॉजी, 25 टेक्नोलॉजी में सच है जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI क्या है वो देखेंगे। ये नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है ऑन डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया। ये सेटअप किया गया है बाय नास्कॉम द्वारा। ये कमिटेड है टू मेकिंग द साइबर स्पेस कैफे सिक्योर ट्रस्टेड बाय एस्टैब्लिशिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड इनिशिएटिव इन साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये सेटअप किया गया है नास्कॉम के द्वारा है। ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है जो प्रोटेक्ट करता है कि डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया। इसके मेन मोटो है आपके साइबर सेफ, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। ये आप याद रखेंगे। वाईफाई कॉलिंग ये क्या है वो देख लेते हैं। भारती एयरटेल जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट वॉइस ओवर वाईफाई, जिसको VO वाईफाई। ये आप नया आप जानते हैं, आप यूज़ भी करते होंगे, आप ये जान। भारती एयरटेल ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला वॉइस ओवर वाईफाई। रिलायंस और जियो ऑल्सो फॉलोड द सूट, हम लोग ये यूज़ करते हैं। वॉइस ओवर वाईफाई क्या है वो देखें। ये वाईफाई बेस्ड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस है VoIP, विच अलाउ जो यूज़र को अलाउ करता है कि आप हाई डेफिनेशन HD वॉइस कॉल कर सकें यूजिंग वाईफाई इवन ए प्लेस विथ डोर और नो सेलुलर नेटवर्क, विथ पुअर नो सेलुलर नेटवर्क। मतलब यदि पुअर सेलुलर नेटवर्क नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, वाईफाई को यूज़ करके आप वॉइस कॉल कर सकते हो भी HD में। तो और अच्छी बात है कि हम वाईफाई को यूज़ करें वॉइस कॉल के लिए, तो ये बेहतर है। कॉल्स मेड ओवर वाईफाई प्रोवाइड्स यूजर शॉर्टर कॉल कनेक्शन टाइम along with the superior quality control to the calls made over VoLTE और existing cellular। आप ये आपके मोबाइल में आप देख लेते इस तरह के वॉइस ओवर वाईफाई करके भी आता होगा, आपने देखा होगा इसको। यूजर्स के इसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं पे करना पड़ता है। दीज कॉल्स आज ये यूज़ करता है वाईफाई नेटवर्क। वाईफाई सर्विस डू नॉट नीड एनी सेपरेट ऐप और न्यू नंबर और एनी लॉगिन के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना, जो आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल है वाईफाई ऐप से ऑन है तो आपको उसी से जब कॉल करेंगे वॉइस कॉल आप यूजिंग वाईफाई कनेक्ट सकते हैं। इट इज़ ए वाईफाई 6, ये क्या वो देखते हैं। इट इज़ अ नेक्स्ट इसका एक पॉइंट छूट गया वो देख लेते हैं। वाईफाई कॉलिंग में ये सिमिलर है आपका जैसे व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करते हैं और एनी अदर टॉप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे, बट द कॉल फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नॉट यूजिंग एन ऐप। आप यहाँ पर कॉल करते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर पे, लेकिन आप यहाँ ऐप नहीं यूज़ करते। व्हाट्सएप पे क्या होता है, हम ऐप यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कॉल करते हैं एज नॉर्मल करते हैं, लेकिन वो वाईफाई के ऊपर होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। वाईफाई 6 ये क्या है, ये नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड इन वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी में ये नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड है वाईफाई टेक्नोलॉजी में। वाईफाई 6 ऑल्सो नोन एज AX वाईफाई और 802.11 AX वाईफाई बिल्ड इम्प्रूव ऑन द करेंट 802.11 AC। अभी जो हम लोग वाईफाई स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो आपके हैं 802.11 AC। अब हम लोग जो यूज़ करेंगे वो आपके सेम कोड है, ये 802.11, लेकिन यहाँ AC की जगह पे AX हो गया वाईफाई। ये AX वाईफाई आपका वाईफाई 6 स्टैंडर्ड है नेक्स्ट जनरेशन। अब हम वाईफाई टेक्नोलॉजी बनेंगे, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करता है कंप्यूटर अदर डिवाइसेस को आप कनेक्ट हो जाए टू ईच अदर इनटू अ लैन एंड टू इंटरनेट विदाउट वायर्स एंड केबल। बिना केबल और वायर से आप एक के लैन और इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। इट रेफर एज अ वाइड WAN वाइड लोकल एरिया नेटवर्क है, शायद WAN का फुल फॉर्म मेरे ख्याल से यही है।
यदि ये गलत है तो आप प्लीज़ हमें बताएं। विच स्टैंडर्ड्स फॉर वायरलेस LAN एंड 802.11 विच इज टेक्निकल कोड फॉर, ये जो 802.11 वो टेक्निकल कोड है और यूज़ किया जाता है। टेक्नोलॉजी यूज करता है रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट कर सके इंफॉर्मेशन बिटवीन वाईफाई इनेबल सर्विसेज में एंड इंटरनेट, अलाउइंग डिवाइस टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब इन द सेम वे द रेडियो मोबाइल फोन रिसीव साउंड। लाईफाई एक है इज अनदर मोबाइल वायरलेस टेक्नोलॉजी जो यूज़ करता है आपका लाइट को यूज़ करके, ना ही कि रेडियो फ्रिक्वेंसी। आप क्या वाईफाई में रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करके आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाईफाई में आप इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी ये भी है, लेकिन ये सिर्फ ये लाइट को यूज़ करता है ट्रांसमिट डेटा। इतना फ़र्क है, आप ये जानें। डार्क फाइबर ये क्या है देखते हैं। इट इज़ एक्स्ट्रा ऑप्टिकल फाइबर डार्क फाइबर क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑप्टिकल फाइबर है जो कंपनी के द्वारा लीड किया जा रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड कर सके कॉस्ट रिपीटेशन व्हेन मोर बैंडविड्थ इज़ नीडेड। मतलब कि मुझे किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए तो उसके लिए जो उनको कॉस्ट लगता है उसको वो रिड्यूस करना चाहते हैं। इन अ बिड टू कट डाउन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करना चाहते हैं तो टेलीकॉम सर्विस जो प्रोवाइडर है जैसे रिलायंस, जियो, इन्फोकॉम, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया रीच आउट टू भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड टू यूज डार्क फाइबर लेड बाय द लेटर। ये जो डार्क फाइबर को यूज़ करने के लिए जो ये टेलीकॉम सर्विस से प्रोवाइडर है वो रिलायंस, जियो जैसे भारती एयरटेल, उसने पहुंचा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड फॉर यूजिंग द डार्क फाइबर के लिए। ये आपके नेटवर्क है, ये आज यूज़ कीजिएगा जहाँ पे बैंडविड्थ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, उसके लिए हम क्या डार्क फाइबर आप उस कॉस्ट को कम कर सकते हैं यूजिंग डार्क फाइबर। Third, use के लिए unused infrastructure will be used by this company to expand their presence in rural area। इससे क्या होगा, उन्हें यह फ़ायदा होगा कि जो अनयूज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये कंपनी यूज़ कर सकती है ताकि वो अपना प्रेजेंस बढ़ा सके रूरल इंडिया में। डीप फेक्स ये क्या है? डीप फेक्स रेफर्स टू डीप फेक्स रेफर्स टू मैनिपुलेटेड वीडियोज़ है और अदर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है प्रोड्यूस बाय द सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट रियल फैब्रिकेटेड इमेज एंड साउंड दैट अपीयर टू बी रियल। डीप फेक में आपको क्या होगा कि मैनिपुलेटेड वीडियो होगा या अदर डिजिटल, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखते हैं कि मैनिपुलेटेड वीडियो दिया जाता है, एक दूसरे के वीडियो को ऐड करके कट कॉपी कर उसमें आपको देखते हैं बहुत सारे जो आपका मैनिपुलेट किया गया है, उसे चेंज किया गया, उसके इंटेंशन को चेंज किया गया, उसके मोटिव को चेंज किया गया। और अदर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन जो सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये फैब्रिकेटेड इमेज लगाए थे साउंड दैट अपीयर टू बी रियल। और देखने में आपको लगेगा कि ये रियल में वाकई में ये रियल है, ऐसा ही न्यूज़ है, तो इसको हम कहते हैं डीप फेक। डीप से वर्ड आता है कि फेक कितना ज़्यादा गहरा है। पेगासस क्या ही, अब तो बहुत दिनों तक ये न्यूज़ में था कि ये मोबाइल स्पाईवेयर है जो डेवलप किया गया है बाय इजराइल साइबर फॉर्म्स NSO ग्रुप है ये, और ये इन्फेक्ट कर सकता है बोथ एंड्रॉयड एंड iOS फ़ोन को। ये डेवलप किया गया था बाय सेंडिंग ए स्पेशल क्रिएटेड लिंक टू टारगेट द डिवाइस। जिस डिवाइस को इसको टारगेट करता है उसको में क्या करता है, एक स्पेशल क्रिएटेड लिंक भेजता था। जब ये एक बार वंस डिप्लॉय हो जाता था, हैकर हैज़ अ कंप्लीट एक्सेस टू द डेटा ऑन द विक्टिम्स फोन। हैकर के पास उसके कंप्लीट डेटा पहुंच जाते थे। या अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्टैंडोग। स्टैंडोग क्या है, ये बग है जो मैलवेयर एप्लीकेशन अलाउ करता है एक टू पोज अ जेन्युइन एप्लीकेशन एंड एक्सेस डेटा ऑफ ऑल काइंड। हर तरह के डेटा को ये एक्सेस करता है। आपको ये ऐसा मतलब दिखेगा कि ये जेन्युइन एप्लीकेशन है, लेकिन नहीं, ये मैलवेयर एप्लीकेशन होता है। रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने अलर्ट भेजा ऑल स्टेट को, वार्निंग देम अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम टू दिस बग। ये स्टैंडोग के बारे के लिए होम मिनिस्ट्री ने अलर्ट भेजा था ऑल स्टेट को, इसकी वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया था, वार्न किया था। वर्चुअल ह्यूमनियन ये क्या है वो देख लेते हैं। नियॉन क्या है? NEON। नियॉन इज ए कंप्यूटेशनली क्रिएटेड वर्चुअल बीइंग दैट लुक्स एंड बिहेव लाइक ए रियल ह्यूमन। ये क्या करता है, ये
कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटेशनली मतलब कंप्यूटर द्वारा क्रिएटेड एक वर्चुअल बीइंग है जो आपको बिहेव दिखेगा भी और बिहेव करेगा लाइक ए रियल ह्यूमन विथ जिसके पास एबिलिटी हो वो शो कर सके इमोशन एंड इंटेलिजेंस हो सकते हु बहु आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग। वर्ड डेराइव फ्रॉम न्यू मतलब होता है न्यू और ह्यूमन आपका ह्यूमन, तो ह्यूमन न्यून आपका ह्यूमन न्यून है आपका वर्ड से आप देख लीजिए। न्यू मतलब नया और ह्यूमन वर्ड ऐड किया जाता है। जेनोबॉट ये क्या है? जेनोबॉट आपका वर्ल्ड का फर्स्ट एवर लिविंग सेल्फ हीलिंग रॉबोट है, मतलब वर्ल्ड का एवर लिविंग सेल्फ हीलिंग खुद को सही करने वाला हील करने वाला रॉबोट है जो डेवलप किया है इंजीनियरिंग फ्रॉग एम्ब्रोज से। इंजीनियरिंग फ्रॉग एम्ब्रोज इन द लैब टू बिहेव लाइक ए लिविंग प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म जो एक लिविंग प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करे। दे आर द स्मॉल इनफ है जो ट्रैवल कर सके हमारी बॉडी में। जेनोबॉट्स में लेड टू द नॉवल मशीन में इन वाइड रेंज ऑफ फील्ड लाइक डिटेक्टिंग टॉक्सिक कंटेमिनेटेड को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है इन्वायरमेंट में। गैदरिंग माइक्रोप्लास्टिक इन ओशियन में कितना माइक्रोप्लास्टिक है। स्क्रैपिंग आउट ब्लॉक्स इन ब्लड वेसल है। तो जेनोबॉट आप ये याद रखेंगे, ये वर्ल्ड का फर्स्ट एवर लिविंग सेल्फ हीलिंग रॉबोट है, डेवलप किया गया है बाई इंजीनियरिंग फ्रॉम एम्ब्रोज में लैब में, जो बिहेव करता है लिविंग प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म की तरह। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये है इट इज़ टू बिलीव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोसेसर विच हैज़ ए 12 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर एंड 4 लाख एल्युमिनियम ऑप्टिमाइज क्रोज एंड 18 गीगाबिट्स ऑफ मेमोरी। ए टिपिकल पीसी प्रोसेसर विल हैव अबाउट 2 बिलियन ट्रांजिस्टर फॉर आउट मेमोरी। इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें है सेबर वेफर स्केल इंजन, ये इसमें कोई इंपॉर्टेंट हमें नहीं लग रहा कुछ है ये, तो इसमें कोई ख़ास नहीं है। ये आपको देखना होगा तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, जितना मुझे समझाने में टाइम लगा उतने में आप पढ़ लेंगे। अजीत माइक्रो प्रोसेसर ये क्या है वो देखेंगे। आईटी बॉम्बे ने डेवलप किया फर्स्ट इंडिजिनली खुद से इंडिजिनसली बिल्ड डिज़ाइन है फैब्रिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है अजीत। ये मीडियम साइज प्रोसेसर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं सेटअप बॉक्स में एज अ कंट्रोल पैनल की तरफ और ऑटोमेशन सिस्टम का इन ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर और इवन रोबोटिक सिस्टम में। ये इनोवेशन रिड्यूस कर द कंट्रीज इंपोर्ट मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडियाज़ फर्स्ट रोबोकॉप ये क्या है? केरला पुलिस हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट इन द कंट्री जो यूज़ करेगा रोबोट जिसका नेम है केपी बोट निकलते SI रैंक्ड फॉर पुलिस वर्क में उनका रैंक SI है। और ये क्या फर्स्ट जो केरला का पुलिस डिपार्टमेंट पहला बनेगा कंट्री में जो यूज़ कर रहा है आपका रोबोट जिसका नाम है केपी बॉट। याद है केपी बॉट जो SI रैंक के पुलिस वर्क करेंगे। ये डिप्लॉय है टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ द फ्रंट ऑफिस ऑफ द पुलिस हेडक्वार्टर विच मीन दैट इट विल रिसीव विजिटर को रिसीव करेगा डायरेक्ट करेगा उनको टू डिफरेंट प्लेसेस एज एंड विन रिक्वायर्ड। ये प्लेसेस को विजिट भी करेंगे, इट विल रिसीव विजिटर को रिसीव भी करेंगे डायरेक्ट करेंगे उसे डिफरेंट प्लेसेस में जब रिक्वायर्ड होगा। ये तो अच्छी बात है, इंडियाज़ फर्स्ट रोबोकॉप, इससे बेहतर क्या चाहिए। हमारा वर्क इसे हम लोग से भी ज़्यादा ये सब कर देंगे, हमें इसे कंट्रोल या जितने भी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन सब बहुत अच्छे, टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन उसके मिसयूज़ को रोकना हमें प्रायोरिटी वो ड्यूटी बन जाता है क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू आपको होते हैं, तो उसका यूज़ और मिसयूज़ है। तो हमें जब उसके मिसयूज़ आप मिनिमाइज़ करते हैं तो आप उसका ऑप्टिमल यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर कैसे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और इसमें हमने वीडियो को बता रहे हैं कि कोई भी कमेंट हो सजेशन हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको के लिए कमेंट करें और हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।